हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो देखेंगे, ठीक ना। जो आपका रिस्ट्रक्चरिंग पावर सिस्टम है उसके अंदर कैसे बिड्स होते हैं, जेनको क्या होते हैं, जेनको जो जनरेटिंग कंपनी आ जाए जो वेरियस पावर सिस्टम्स आपकी जनरेशन कर रही हैं, जेनको होते हैं ट्रांसको, जिसको आप जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करते हैं उनको आप ट्रांसको बोलते हैं। डिस्कॉम्स यानी जो इलेक्ट्रिकल का एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनको आप डिस्कॉम्स बोलते हैं। ये अपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, वेरियस एंड रिलेटेड टू रिस्ट्रक्चरिंग पावर सिस्टम। अब देखेंगे कहाँ पर कितना कंपटीशन हो रहा है, ठीक है ना। इन ए डीरेगुलेटेड एनवायरनमेंट टू लेवल ऑफ कंपटीशन एग्जिस्ट और आर एनकरेज ना। यहाँ पर जो डीरेगुलेटेड पावर इंडस्ट्री है वहाँ पर आपका दो लेवल पे आपका कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है। एक तो जेनको पे एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा आपका डिस्कॉम पे एग्जिस्ट कर रहा है एट व्हाट कैन बी टर्म्ड एज होलसेल लेवल। एंड जेनको प्रोड्यूस एंड सेल बल्क क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। तो मैंने बताया था आपको जेनको है ना, जेनको क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रही हैं, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रही हैं और बल्क में इलेक्ट्रिकल को वो सेल कर रही है, ठीक है ना। मार्केट के अंदर बिडिंग होगी जिससे कोई भी उस वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का परचेज कर सकता है, ठीक है। पावर इज टिपिकली सोल्ड इन बल्क क्वांटिटी टू अदर कंपनीज और वेरी लार्ज इंडस्ट्रियल कस्टमर, है ना। तो जो जेनको से पावर जो बिड होगी वो बल्क क्वांटिटी में होगी, यानी बल्क में वहाँ पर होगी, है ना। सपोज 30 गीगावाट किसी की जेनको ने जनरेट की, ठीक। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कस्टमर उसे डिमांड कर रहा है 1 किलोवाट की, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और ना ही ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करेगा, ठीक ना। इससे क्या होगा, जहाँ पर बल्क में जो रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो वहाँ से परचेज करेंगे, ठीक ना। और या फिर जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो परचेज करेंगे डायरेक्ट इससे, ठीक ना। दिस जेनको बिड देयर पावर एट मार्केट प्लेस सो एज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, क्योंकि एवरीवन वांट मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक ना। कोई भी है मार्केट के अंदर, कोई प्राइवेट प्लेयर्स आ रहा है, ठीक ना, तो वो क्या चाहेगा, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ठीक ना। जेन को भी वही है कि जो मार्केट के अंदर वो पावर को बिड करेंगी कि जिन उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। लोकली रिटेल डिलीवरी इज accomplished by retailer who compete for the business of the consumer in the area by offering low price, good service and additional service features, ठीक ना। तो जो आपके रिटेलर्स हैं, ठीक ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जैसे ये कस्टमर है, ठीक ना, ये आपका कस्टमर है जिसको ज़रूरत है 1 किलोवाट पावर की ज़रूरत है दो घंटे के लिए। सपोज वो उसको ज़रूरत है 7 से लेके 9 तक, सुबह 9 बजे तक उसको ज़रूरत है, ठीक है ना। अब यहाँ पर रिटेलर R1 है, ठीक है ना, यहाँ पर रिटेलर R2 है और यहाँ पर रिटेलर R3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सारे के सारे रिटेलर्स हैं, ठीक ना, उनके पास इनकी डिमांड है, यानी दिस मच ऑफ एनर्जी हैव दिस रिटेलर्स, यानी R1 R2 R3 दे हैव इंडिपेंडेंट एनर्जी डिमांड है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, रिटेलर्स मार्केट के अंदर है, जो कस्टमर है इनका कम्युनिकेशन रिटेलर R1 के साथ में भी है, इनका बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है ना, R1 के साथ में है, R2 के साथ में भी है और R3 के साथ में भी है, ठीक है ना। अब मार्केट के अंदर बिडिंग होगी, ठीक है ना, या आपका जो डिजिटल मीटर रहेगा उस पर बिडिंग रहेगी कि जो ये 1 किलोवाट पावर है इस टाइम के लिए, जो एनर्जी है इस टाइम के लिए, उसका प्राइस 2 रुपये है, इधर सपोज 5 रुपये, ठीक है ना, इधर सपोज 4 रुपये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 रुपये के अंदर यहाँ पर वोल्टेज प्रोफाइल आपका हाई है, सपोज यहाँ पर आपका डिमांड नहीं है, तो यानी वोल्टेज आपका अनबैलेंस है, वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर इसके पास सपोज वोल्टेज आपका कम आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर वोल्टेज आपका कम आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसके पास जो क्वालिटी पावर की होनी चाहिए, जो आपकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना, जो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, जो आपका 230 वोल्ट वोल्टेज प्रोफाइल है, ये इसके पास एग्जैक्ट है ना। जो रिटेल 3 है इसके पास एग्जैक्ट है, तो अब कस्टमर की चॉइस है कि वो R1 से लेगा या R3 से लेगा, ओके।
तो कस्टमर की चॉइस हो जाती है, जिससे जो ये रिटेलर्स है ना R1 R2 R3 ये सारे के सारे compete करेंगे ताकि इनका मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है ना। तो ये मोर इलेक्ट्रिसिटी का क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे आपको, पावर प्रोवाइड करेंगे, जो इसकी प्रोफाइल होनी चाहिए वो प्रोफाइल करेंगे, या फिर कुछ ये आपको कुछ डिस्काउंट देंगे, ठीक है ना। डिस्काउंट इन द सेंस अगर इनके पास अच्छी क्वालिटी भी है, ठीक है ना, डिस्काउंट देंगे कि आप इस ड्यूरेशन में लेते हो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, ठीक है ना। या फिर नेक्स्ट डे में अगर आपकी एनर्जी डिमांड है तो हम आपको पूरी करेंगे, है ना। तो सारा का सारा क्या है ये, ठीक ना। तो ये क्या करेंगे, दे ऑफरिंग लो प्राइस गुड सर्विस एंड एडिशनल सर्विस फीचर्स टू द कस्टमर, ठीक ना। दस ए रिस्ट्रक्चर्ड कम्प्लीटली कम्पिटिटिव इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री इन इज ए सैंडविच ऑफ कंपटीशन अबव एंड बिलो पावर डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पर एवरी चैनल पे आपका कंपटीशन हो रहा है, जेनको भी कंपटीशन हो रहा है, आपका डिस्कॉम पे भी कंपटीशन हो रहा है, या रिटेलर है उनके पास भी आपका कंपटीशन आ रहा है, ठीक है ना। The important thing to note is that the power delivery, that is transmission and distribution, remains a monopoly, ठीक है ना। ये यहाँ पर नोटिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका कंपटीशन कहाँ कहाँ हो रहा है, आपका जेनको पे कंपटीशन हो रहा है, आपका मार्केट के अंदर कंपटीशन हो रहा है, लेकिन जो ट्रांसमिशन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फर्दर आपका अभी भी मोनोपोली के अंदर है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि ट्रांसमिशन लाइन आपकी कोई प्राइवेट प्लेयर्स लेआउट कर भी देगा, सपोज किसी ने ट्रांसमिशन लाइन लेआउट कर दी तो एक टाइम पे एक ही ट्रांसमिशन लाइन पे आपकी पावर ट्रांसफ़र हो सकती है, तो दूसरे टाइम पे जो ट्रांसमिशन लाइन है वो आपकी फ्री रहेगी, तो उसकी कॉस्ट है वो उसको बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है ना। देखो कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर, कंपटीशन अगर डायग्राम में देखें तो कंपटीशन आपका जेनको मार्केट में भी है और आपका रिटेल पावर मार्केट के अंदर, तो यहाँ भी कंपटीशन है और यहाँ भी कंपटीशन है, लेकिन आपका ट्रांसकॉम और डिस्कॉम पे अभी भी मोनोपोली है कि दे विल सपोज आपकी यहाँ पर आपकी डिमांड ज़्यादा आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर जो रिटेलर है या रिटेलर है उन्होंने यहाँ से बाई कर ली, यहाँ से उन्होंने कम पैसे के अंदर परचेज कर ली, ठीक है ना। यहाँ पर वो ज़्यादा पैसे के अंदर सेल कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी तो मोनोपोली है ना, किस रेट पे वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। सपोज वो उसको चार्ज करना चाहिए ₹1 पर किलोवाट आवर, लेकिन वो बोलेंगे नहीं मेरे को तो 2 किलोवाट पर आवर चाहिए, ठीक है ना। तो इनकी इवन अभी भी मोनोपोली है, अगर आपको डीरेगुलेशन कर देते हैं तो, ठीक है। दी मार्केट प्लेस मैकेनिज्म ना, ये मैंने ऊपर अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना, सारा का सारा इसमें आप एक बार देख लेना, ठीक है। ओके, कोई भी आपको अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पे जो कमेंट बॉक्स है इसमें टाइप कर सकते हैं या मेरे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।